जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया है कि एनडीए के मैथमेटिक्स का कट ऑफ कैसे पार करें। कुछ बच्चों का मैथमेटिक्स तो रियली बहुत ही अच्छा होता है, पर कुछ बच्चे मैथमेटिक्स के नाम पर ही स्ट्रगल करते हैं और उनका जीएटी में स्कोर आप देखोगे तो आप बहुत खुश हो जाओगे, पर वो मैथमेटिक्स की वजह से मात खा जाते हैं। तो उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है कि आपको मैथमेटिक्स में करना क्या है जिससे आपका मैथमेटिक्स का कट ऑफ आसानी से क्लियर हो जाए और आप जीएटी में एक अच्छा स्कोर कर लो, ताकि आपका एनडीए का रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। और उसके बाद एसएसबी के लिए यू नो वेरी वेल 3 बिल्कुल ट्रेंड एसेसर्स फोर्स डिफेंस एकेडमी पर हैं जो शानदार तरीके से आपको एसएसबी की तैयारी कराएंगे ही। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पूरा वीडियो देखिए, मैथमेटिक्स का टेंशन खत्म। प्यारे बच्चों, अगर हम मैथमेटिक्स के पेपर का एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि एलजेब्रा के आते हैं 40 क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस 12 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, स्टैट्स प्रोबेबिलिटी के 20 क्वेश्चंस फिक्स है, कहीं नहीं गए, ज्योमेट्री 20 से 25 और कैलकुलस 20 से 25। यहां मैंने क्वेश्चंस रेशियो में इसलिए लिखे क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो फिक्स है नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, डिफिकल्टी लेवल भी ऊपर नीचे होता रहता है। प्यारे बच्चों, अगर इस पूरे एनालिसिस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एलजेब्रा एक ऐसा पार्ट है जो हर बच्चे से बनता है और बनना ही चाहिए। तो बच्चा, अगर आप इन 40 क्वेश्चंस के लिए दमदार तैयारी करके जाते हो, इन 40 क्वेश्चंस पर अगर आप अपना पूरा फोकस लगा देते हो और मान लीजिए इन 40 क्वेश्चंस पर पूरा फोकस लगा देते हो, उसके बाद एग्जामिनेशन में आपसे एलजेब्रा के सिर्फ 20 क्वेश्चंस बन जाते हैं करेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो इन 20 क्वेश्चंस की बदौलत आप जो है बच्चा यहां पर 50 नंबर खड़े कर लेते हो। अब बात आ गई है, आगे किसी बच्चे का ट्रिगो अच्छा है, किसी का ज्योमेट्री अच्छा है, किसी का स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी अच्छा है, जिसका कैलकुलस अच्छा है उसका तो सब कुछ अच्छा है, कैलकुलस जिसका अच्छा है उसका तो सब कुछ अच्छा है। आगे देखें कि भाई ये स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी है, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आसानी से थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करके जाओगे तो बन जाएगी। तो आप कोशिश ये करो कि स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी अगर आप कर सकते हो इसको भी पकड़ो, यहां से 20 क्वेश्चंस तक आते हैं। अगर आपने स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी के 10 क्वेश्चन मार दिए बच्चा, तो आपका यहां पर भला हो गया, ये हो गए आपके 50 और 25 75, यानी कि आपका कट ऑफ क्लियर सिर्फ 2 पार्ट्स को लेकर के। पर बच्चों, कई बार ऐसा होता है कोई सेक्शन उसने बिल्कुल गायब कर दिया, कोई सेक्शन इतना टफ पूछ लिया कि बच्चों से बना ही नहीं, तो वहां बच्चे के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। तो आपको क्या करना है बच्चों कि आप जो है ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, इनके आपके जो सिंपलेस्ट टॉपिक्स हैं, बेसिक टॉपिक्स जो हैं, जहां से आप कुछ कुछ क्वेश्चंस बना करके आ सकते हो, तो जो भी आपको टफ पार्ट लगता है उस टफ पार्ट की इतनी प्रैक्टिस करके चले जाइए कि वहां से अगर मैं ट्रिगो, जियो और कैलकुलस तीनों को उठाऊं और अगर आप तीनों के 5-5 क्वेश्चन भी कर पाते हो, तो अगर आप 15 क्वेश्चन कर जाओगे और ये 15 क्वेश्चन अगर आप कर पाए बच्चा, तो 25 5 125 का 5 हासिल आया 12, 25 से कम 25 और 12 हो गया 37, है ना। तो 37 मार्क्स की जुगाड़ यहां से कर दिया आपने। टोटल हो गया बच्चा कितना, 25 और ये 75, 75 के बाद में जो है 100 और 100 के बाद में बचे जो है 12 नंबर, तो 112 नंबर का जुगाड़ आपका हो गया। 112 नंबर आप एनडीए की अगर फाइनल एग्जामिनेशन में लेकर के आ गए तो आपका एनडीए बल्ले बल्ले आपको उतने मार्क्स आ गए जितना एक नॉर्मल बच्चा लेकर के आता है। ये 112 नंबर लाने के लिए आपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सही करके आए हो एग्जाम में? 45 क्वेश्चन सही गए हैं, ये 45 क्वेश्चन सही गए हैं। अब बच्चों 45 क्वेश्चन सही जाने के लिए देखो, आप इतने भगवान तो हो नहीं कि आपके जो क्वेश्चन करके आओगे सब सही होंगे। आपको कम से कम 60 क्वेश्चंस करके आना है। कितने क्वेश्चंस? 50 से 60 के बीच में क्वेश्चंस पकड़ना है। 50 से 60 के बीच में अगर आपने क्वेश्चन पकड़े बेटा, अगर आपने मान लो 50 क्वेश्चन भी किए, अगर आपके 45 सही चले गए तो आपके 112 नंबर खड़े हो गए। अगर आपके 5 गलत चले गए तो ये जो है आपके 4-5 नंबर वहां कट गए, फिर भी आपका स्कोर जो है वो 105 के आसपास रहेगा। और ऐसे में अगर आपने जीएटी में थोड़ा दम अच्छा मार दिया, अगर आपने जीएटी में इंग्लिश और बाकी सेक्शंस को कमांड एंड कंट्रोल कर लिया, तो वहां पर अगर आप 300 350 उठा बैठे तो आपका ये खेला हो जाएगा 450 नंबर का, जो ना सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर कराएगा बल्कि आपको आपकी एसएसबी में रिकमेंडेशन के बाद मेरिट लिस्ट में भी सबसे ऊपर रखेगा। ये मेरी पूरी प्लानिंग थी मैथमेटिक्स के लिए। ये प्लानिंग को आपको अपने हिसाब से खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, आपको किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस उठाना है, आपको जुगाड़ में पहुंच जाना है। और अब ये सब अपने दिमाग में व्यवस्थित तरीके से करने के बाद में आप फुल लेंथ टेस्ट देना चालू करो। फुल लेंथ टेस्ट जब बच्चा देगा, वो फुल लेंथ टेस्ट में पूरा का पूरा पेपर एकदम मैथमेटिक्स के आपके एनडीए के पेपर के जैसा जब टेस्ट आएगा तो उसमें आप अपने पसंद के, अपने चॉइस के क्वेश्चंस सिलेक्ट कर पाओगे। चॉइस के क्वेश्चन जब सिलेक्ट कर पाओगे तो अपने कट ऑफ के ऊपर जा पाओगे। जब ये सब करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा।
बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट देना अनिवार्य है। ये टेस्ट जिस बच्चे ने दिया है वही एनडीए रूपी जंग को जीता है। मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भी निश्चित तौर पर जंग जीतोगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट की स्टडी के साथ। जय हिंद, जय भारत।